आज खुद डरकर रात के अंधेरे में अखिलेश बाबू टीका लगा है। मुझे बताओ परिंदा वालों, आप मानते नहीं हो ये अच्छा है, मगर अखिलेश का मानते तो तीसरी लहर में सलामत रहते क्या? रहते क्या? ऐसे नेता जिनके पास जनता के लिए कोई संवेदना नहीं है, ऐसे नेता यूपी का भला नहीं कर सकते। यूपी का भला नहीं कर सकते। पिछड़े समाज की बात करने वाली ये दोनों पार्टियां, सपा और बसपा, मैं उनको पूछना चाहता हूं, आपके समर्थन से 10 साल तक केंद्र में सरकार चली, सेंटर के कोटा में आपने ओबीसी के जवानों को रिजर्वेशन नहीं दिया। मोदी जी ने नीट समेत सभी सेंटर की एग्जामों में ओबीसी के युवाओं को रिजर्वेशन देने का काम, आरक्षण देने का काम मोदी जी ने किया। ओबीसी का कमीशन बनाकर संवैधानिक दर्जा देने का काम मोदी जी ने किया। अभी अभी पंकज भाई मंत्री बने हैं। पंकज भाई के लिए सब लोग ताली बजाओ जरा। महाराजगंज में वित्त मंत्रालय आया है भाई, आप लोगों का सम्मान मोदी जी ने किया है। ऐसे 27 पिछड़ा समाज के लोगों को मोदी जी ने भारत की कैबिनेट में स्थान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे एक बात बताओ कि हमने निषादों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम भी किए हैं, वादे भी दिए। 1 लाख तक जो निषाद भाई नाव खरीदेगा उसको 40,000 रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। मित्रों, हमने निषाद समाज के लिए, मछुआरों के लिए अलग विभाग बनाया, इनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया, उनके लिए 27,000 करोड़ की योजना लेकर आए। ढेर सारे काम एक गरीब समाज के लिए अगर किसी ने कहे है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किए। मित्रों, अखिलेश बाबू है ना, एक चश्मा पहनते हैं मेरी तरह, उसमें 2 ग्लास हैं। एक ग्लास में थे, उनको एक ही जाति दिखाई पड़ती है, जिसमें ना आप आते हो ना मैं आता हूं, और दूसरे कांच में एक धर्म दिखाई पड़ता है, जिसमें ना आप आते हो ना मैं आता हूं। अगर साइकिल की सरकार आई तो आपका भला होगा क्या? बताओ भाई, कभी किया है साइकिल ने? मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, ये कर सभी समाजों का भला करने का काम हमने कभी नहीं देखा कि गरीबों के घर किस जाति के बन रहे हैं, किसके घर में बिजली जा रही है, किसके घर में शौचालय जा रहा है, किसके घर में सस्ता अनाज जा रहा है, हमने कभी नहीं देखा। हमने यही देखा ये गरीब है, इसकी जात और धर्म देखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया भाइयों, कभी नहीं। मुझे बताओ, सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला कोरोना में राज्य कौन सा है मालूम है आपको? जोर से बोलो, कौन? सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला कौन? सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला कौन? सबसे ज्यादा आलू उत्पादन करने वाला कौन? सबसे ज्यादा हरी मटर उत्पादन करने वाला कौन? सबसे ज्यादा गन्ना पकाने वाला कौन? सबसे ज्यादा चीनी बनाने वाला कौन? ये सब में पहला नंबर आ गया एक 5 ही साल में। अखिलेश के समय में किस चीज में पहले थे भाई? मैं बताऊं, डकैती में नंबर 1 थे, खून, बलात्कार और अपहरण में नंबर 1 थे। इसकी जगह आलू पकाने में, आमला पकाने में, हरी मटर पकाने में, दूध उत्पादन करने में,
गन्ना पकाने में और चीनी बनाने में नंबर 1 बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ जी ने, हमने 10 नए अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनाए, 51 नए कॉलेज बनाए, 79 नए कॉलेजों के बिल्डिंग बनाए, 30 नई मेडिकल कॉलेज बनाई, 28 नए इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, 26 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए, 56 नर्सिंग कॉलेज बनाने का काम किया है। ये सारा एक 5 साल में किया है। अखिलेश बाबू, सपा बसपा कांग्रेस के 70 साल एक और हमारे 5 साल एक और, हमारा पलड़ा भारी। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बताओ भाई, कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं है? 70 साल तक ये सपा बसपा कांग्रेस धारा 370 को बच्चे की तरह गोदी में पाले हुए थे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को चुटकी बजाते हुए खत्म कर दिया। और उस वक्त ये सपा बसपा कांग्रेस विरोध कर रहे थे। मैं लोकसभा में भाषण कर रहा था, अखिलेश बाबू खड़े हो गए कि गृह मंत्री जी धारा 370 मत हटाओ वरना खून की नदियां बहे। अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो? हम तो नहीं डरते भैया आपसे, आपकी वोट बैंक से भी नहीं डरते हैं। ये धारा 370 चली गई, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई, कंकर चलाने की हिम्मत। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज 27 फरवरी है, मैं बाद में बताता हूं। मित्रों, सपा बसपा के समर्थन से, सपा बसपा के समर्थन से 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, केंद्र में चली। ये सपा वाले बसपा वाले साथ थे, कांग्रेस वाले चलाते थे। 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आतंकवादी घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते थे। मोदी जी आए, पुलवामा पर हमला किया, उरी पर हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में, आज का ही दिन है याद रखना, 27 फरवरी को ही एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेज दिया कि भारत की सीमा और भारत की सेना, इसके सामने आंख उठाकर देखा नहीं जाता, वरना दंडित किया जाता है, दंडित किया जाता है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब हमारे इस क्षेत्र में हमारे विधायक जी ने भी ढेर सारे काम किए हैं। मित्रों, भाजपा सरकार ने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन कर ढेर सारे किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का काम किया है। हमारी सरकार ने महाराजगंज जनपद के 18 वनटांगिया गांवों में बच्चे को प्राथमिक सुविधाएं और शिक्षा देने का काम किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह को महराजगंज से आप सुन रहे थे, जहां